प्रस्तुत है कहानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित गोदान। यदि मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गाली दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटकर चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपना हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, यह क्या है होरी? तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें यह रोग ना था? क्या हीरा की छूट तुम्हें भी लग गई? होरी ने पलागन करके कहा, महाराज तुम इस बखत ना बोलो। मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही इसे तह देता हूँ उतना ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना। मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जहल भिजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखवाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपड़ कर दी। उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकालकर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली? तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय के पास खड़े नहीं देखा। हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा था कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी को आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से भूल जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुस्कर निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बेन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह साचा, किस तरह घर भर को खिला कर आप पानी पीकर सो रही, और आज उन सब बलिदानों का यह पुरस्कार है। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं। जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगी। उसने यह अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने गाय को जहर दिया है। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका में होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो हीरा परास्त होकर चुपके से बाहर निकल गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा? क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते तो उसी से काम चलता। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था। कहता था एक जड़ी खोदनी है। फिर तब से मेरी भेंट ना हुई। धनिया इतनी साहस पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांगकर लाया और जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खर खाए बैठा था। दाता दीन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस करे कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए नहीं रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला। कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की तो गंगाजली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब उसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता था तो हीरा का क्या विश्वास। और गोबर बोला, खा ले झूठी कसम,
बसंतकांत हो जाएगा, बूढ़े जीते रहेंगे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा। काकी कहती हैं कहीं चले गए हैं। दादाजी ने लंबी दाढ़ी फटका कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं? घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दादाजी ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपये साले में रखे थे, रुपये भी वहाँ नहीं है, शायद रुपये भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुख में कालिक लगाकर कहीं भाग गया होगा। शोभा बोला, भागकर जाएगा कहाँ, गंगा नहाने ना चला गया हो। इस शंका का कोई समाधान ना मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं बना, ना किसी ने बेलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैल गई। 2-2 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इस विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग से लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा ना सुना, ना जाने कहाँ चले गए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनका सेवा सत्कार करने का, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झुंगरी सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे, मंगूर शाह और लाल पटेश्वरी सभी आ पहुँचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांत भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने उसके आलोचक नेत्र से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने पर का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबें मनोविज्ञान के कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं। और होरी का चेहरा देखते ही कहा, इसे केवल एक घुटकी काफ़ी है। दरोगा ने पूछा, तुम्हें किस पर सुबह है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी पीछे से आकर खड़ी हो गई, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बोड़म नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीक करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह औरत कौन है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़चढ़ी की। एक साथ बोले, अपने मन को यह कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला। होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान करूँगा। वह कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई के घर, हीरा के घर की तलाशी होगी। हीरा घर में नहीं है और होरी के जीते जी इसके देखते यह तलाशी ना हो पाएगी। और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं रहा। जहाँ चाहे जाए, अब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है, तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ़ ना थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है तो बिना लिए दिए गया कब है? झुंगरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूँ गला ना छूटेगा। दरोगा ने जब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूँगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी करके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है।
हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं है। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपये लेकर दरोगा के चरणों में रख देता और कहता, सरकार, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मगर आपके पास तो मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं हैं। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपये हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देगी। मृत्यु दंड पाए जैसे आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अजर करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुख से मांगूं, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, और मैं मर गया तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झुगरी सिंह के अनुमान से 100 रुपये से कम का सौदा ना होगा। नोखे राम भी 100 के पक्ष में थे और हीरा के लिए 100 और 50 में कोई अंतर ना था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी भी चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता है। मगर पटेश्वरी में यह अन्याय ना देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच ना जाएंगे, कौन घुड़कियाँ खाएगा। होरी ने पटोसरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊँगा तुम्हारी ताबेदारी करूँगा। दरोगा जी ने फिर अपने विश्वास पक्ष और विशाल तर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है, बहुत ही गरीब है हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या 50 का डोला भी नहीं है? कहाँ की बात हजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जमना भी मुमकिन नहीं है, और वह भी कोई महाजन खड़ा हो जाए। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फ़ायदा, मैं ऐसे को नहीं सताता जो आप ही मर रहा हो।